ये आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम और अभी मैं आया हूं जम्मू कश्मीर होकर। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह एसआईआर किया वहां पे, जिस तरीके से वहां पे, क्योंकि आसाम में एनसीआर हो चुकी थी, कश्मीर में, तो वहां जिस तरह कॉन्स्टिट्यूंसीज का पुनर्गठन करके लोकतंत्र की हत्या की है, वरना आसाम में, कश्मीर में और बंगाल में ये चुनाव परिणाम नहीं आते। वहां भाजपा जीती है, लोकतंत्र हारा है। मैं सारे देश के दलों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि एक हो और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने हितों से ज्यादा देश के लोकतंत्र की हिफाजत करें। कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है, लोकतंत्र हमने स्थापित किया, संविधान हमने बनाया, इसलिए हम संविधान की हत्या न हो इसके लिए अपील करते हैं, आह्वान करते हैं। हम ममता जी के उस बयान का भी स्वागत करते हैं कि सब एक हो जाएं, पर एक बात साबित हो गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकती है। क्षेत्रीय दल धीरे धीरे, आप तमिलनाडु में देखें, बंगाल में देखें, नहीं लड़ पाए। हमने लड़ लिया केरल में, छीन लिया केरल में। वहां पर एक परोक्ष रूप से लेफ्ट और बीजेपी के बीच में एक समझौता सा था। हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया तमिलनाडु में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वो अन्ना डीएमके को तोड़कर चाहते थे सरकार बनाना। भाजपा अपना समर्थन देके, जबकि वहां एक ही एमएलए है, हमने उसको रोका है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। इसके साथ एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक अविश्वास है। आप देखें, 4 मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कहां से आया? आरजेडी से, जेडीयू से, कांग्रेस। बंगाल में कहां से आया? कांग्रेस से, टीएमसी से। आसाम में कहां से आया? कांग्रेस से। और जो पांडिचेरी राज्य नहीं है, पांडिचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, वहां भी जो गया है वो कांग्रेस से गया है। तो यानी कि अब आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोदी और अमित शाह की जोड़ी नहीं पसंद कर रही है। वो चाहती है लूटो और जो लूटने में मदद कर सके उसको ले आओ। तो ये देखिएगा, आरएसएस और भाजपा के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है, ये 29 तक मोदी सरकार को नहीं चलने देगी। मैं बांके बिहारी के चरणों में बैठ के कह रहा हूँ। मोदी जी को वीडियो वायरल करते थे, उनका मजाक बनाते थे। निश्चित रूप से वो वीडियो मेरे पास, आप चाहेंगे मैं दिखा दूंगा। उसमें 5 लाख लेते हुए पकड़े गए और मोदी जी ने एक्टिंग की कि वो देखो 5 लाख लेके जेब में ऐसे रख रहा है जैसे वो आदी है इस तरह पैसे लेने का। तो जिसके खिलाफ कल तक मोदी जी बोले, और छोड़िए सुखेंद्र ने मोदी जी के खिलाफ क्या क्या बोला था, सब कुछ तो कह डाला था। उसको दोनों का समझौता, तो मैं ये 2 भ्रष्टाचारी में विश्वास करने वाले, भ्रष्टाचार में विश्वास करने वाले लोगों के बीच के एक षड्यंत्र मानता हूं, समझौता नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि एक बात साबित हो गई, लोकतंत्र की रक्षा कोई कर सकता है कांग्रेस, संविधान बचा सकती है कांग्रेस, और भाजपा को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस। प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे पे मैंने सारी बातें साफ कर दी। जो प्रदेश का मुद्दा है, प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता वर्तमान यहाँ खड़ी हैं, पूर्व नेता मेरे बगल में खड़े हैं और मैं भी पूर्व हूँ। तो 3 नेताओं का आप इंटरव्यू ले रहे हैं जो सेल्फी रहे, तो मोना जी कहेंगे उसके बाद। प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता ने हमें जिताया आजादी के बाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपने गौर से नहीं देखा, आगे इलेक्शन कमीशन की तस्वीर रही होगी, उसको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट हो गया है, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, इसमें जो मुख्यमंत्री बने, एक भी महिला चेहरा उन्होंने नहीं दिया। जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने बताया कि वो सब जितने मुख्यमंत्री हालांकि बने, वो सब उधार के लिए हुए मुख्यमंत्री नाम थे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से उनका कोई लेना देना नहीं था, पर वो किसी महिला को भी तो बना सकते थे। पर ये भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण महिला विरोधी विचारधारा है जो जागृत हुई है,
और यही हम सदन पार्लियामेंट में भी यही कहा कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने भी यही कहा कि ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, ये जनता के लिए कुछ और, असलियत में कुछ और है। सड़क पर वो मांग करते हैं महिला आरक्षण की 33%। मैं तो चुनौती देती हूँ कि आ रहा है 2027 का चुनाव, क्या 33% आरक्षण देकर महिलाओं को ये टिकट देंगे? हमने तो 40% दिया 2022 में, बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी बिल के दिया, क्योंकि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, प्रियंका गांधी जी ने दिया। पर उसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये इतिहास रहा है, कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। एक नाम बता दीजिए जो इनकी कभी कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हो। और जहां तक मुझे ध्यान है, किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला अध्यक्ष नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। कांग्रेस सेल्फ रहेगी या गठबंधन से रहेगी? हमारा गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ, जैसे 2024 में चुनाव लड़ा है, हम पूरी ताकत के साथ 2027 का चुनाव। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। देखिए, ये तो एक मजाक हो गया। चुनाव की में मुश्किल से अभी 4 से 6 महीने घोषणा में बचे, सबको मालूम। तो केवल ये बैलेंसिंग करने के लिए, और दिल्ली और लखनऊ के जो आपस का विवाद है जिसकी वजह से इतने दिन तक नहीं हो पाया, अब उसकी बैलेंसिंग करने के लिए वो करने, इसका कोई मतलब नहीं है।